नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध महाकवि बिहारी दास जी द्वारा प्रणीत बिहारी सत्सई के प्रकृति वर्णन से संबंधित दोहे का व्याख्या करेंगे। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु वे जात अजो वहे, उही जमुना के तीर। यह दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें किसी विरहिणी नायिका की स्मरण दशा का वर्णन किया गया है। विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल सुगंधित हवा आज भी मेरे मन को उन्हीं यमुना तटों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने प्रियतम के साथ पहले रमण किया था। विशेष, प्रियतम कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात नायिका को विरह व्यथा में पूर्वभुक्त सुखद क्षणों का स्मरण हो आता है। कवि ने इसमें विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है और स्मरण अलंकार है। दोहा छंद है, वैदर्भी रीति है और माधुर्य गुण है। भाल लला बेंदी ललन, आखत रहे विराजी, इंदुकुला कुंज में बसी, मन हो राहु भय भाजी। ललन यानी प्रिय, भाल यानी मस्तक, अक्षत यानी चावल, कुंज यानी मंगल। यह दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित संयोग श्रृंगार से संबंधित है। नायक से संगमोत्सुक नायिका ने जो श्रृंगार किया है, इसमें उसी का वर्णन है। द्वितीय या सखी नायक के पास जाकर कहती है कि हे प्रिय, उस नायिका के भाल पर लाल बेंदी में, रोचना की लाल बेंदी पर जो अक्षत यानी चावल लगे हुए हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो राहु के भय से भागकर चंद्रकलाएं मंगल ग्रह में आ बसी हों। विशेष, नायिका के भाल पर लाल बिंदी मंगल ग्रह और उस पर लगे अक्षत चंद्रमा की कलाएं हैं। कवि ने ऐसी उत्प्रेक्षा करते हुए ज्योतिष शास्त्र की ओर संकेत किया है। साथ ही ऋतु स्नान से निवृत्त और संगमोत्सुक नायिका की रूप सज्जा का भी वर्णन किया है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त है। इत आवति चली जात, उत चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। हिंडोरे यानी झूले, उसासनु यानी उच्छवास पर, इत यानी यहाँ, आवती यानी आती है, चली जात यानी चली जाती है, उत यानी वहाँ, छह सातक हाथ यानी 6-7 हाथ आगे पीछे, चढ़ी यानी चढ़ी हुई है, हिंडोरे सी यानी झूले पर, उसासन यानी उच्छवास के साथ। बिहारी का संयोग श्रृंगार का वर्णन जितना चमत्कारी है, उतना ही चमत्कारी विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन भी है, लेकिन इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति है। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने वियोगावस्था में नायिका की उन्माद दशा का चित्रण किया है। नायिका की विरहावस्था को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमारी सखी निरंतर दीर्घ निश्वासें लेती रहती हैं। वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास लेते समय भी वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। उस क्षण वह ऐसी लगती है मानो वह हिंडोले पर बैठी झूल रही है। बिहारी की इस उक्ति में स्वाभाविकता का सर्वथा अभाव है, केवल कल्पना का चमत्कार है। नायिका का विरहावस्था में लंबी लंबी सांस भरते समय 6-7 हाथ आगे पीछे हो जाना एकदम असंभाव्य है। इसमें ऊहा का आधिक्य है। नायिका की विरह व्यथा का वास्तविक विषय न कहे जाने से जो संभावना की गई है, उसमें अनुक्त विषया वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो, कुंजर कुंज समीर। भृंग यानी भंवरे की, घंटावली यानी घंटियाँ बज रही हैं, झरती यानी झर रहा है मधु, नीर, मंद मंद यानी धीरे धीरे, कुंजरु कुंज समीर, समीर यानी हवा, कुंजरु यानी हाथी, कुंज यानी झुरमुट पेड़ों का। बिहारी सत्सई से उद्धृत इस दोहे में बसंत ऋतु की सुखद वायु का वर्णन किया गया है। कुंजों की ओर से आते हुए पवन को देखकर कवि कहता है कि भोरों का मधुर गुंजन ही जिसके कंठ की घंटिकाओं की ध्वनि है, झरता हुआ मकरंद ही जिसका मदजल है, ऐसा कुंज समीर रूपी हाथी मंद मंद गति से चला आ रहा है। विशेष, वसंत काल के सुखद पवन के चलने का गत्यात्मक चित्र उपस्थित किया गया है। कवि कल्पना भाषा की चित्रोपमता और ध्वन्यात्मकता इसकी अन्यतम विशेषता है। इस दृष्टि से यह दोहा बहुत ही श्रेष्ठ बन पड़ा है। यमक अलंकार है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और सांग रूपक अलंकार है। कहला ने एकत बसत, कहला ने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो, दीरग दाग निदाग।
कहलाने एकत बसत, एकत बसत यानी कहलाने यानी व्याकुल होकर, एकत यानी एक ही जगह पर, बसत यानी रहने लग गई हैं। अहि यानी सांप, मयूर यानी मोर, मृग यानी हिरण और बाघ यानी चीता। जगत तपोवन सो कियो, जगत को यानी संसार को, तपोवन यानी तपोवन के समान, सो यानी समान, किया किसने कर दिया, दीर्घ दाग निदाग, भीषण प्रचंड इस ग्रीष्म ऋतु की भयावहता ने। कवि ने इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और ग्रीष्म के प्रभाव से जगत को तपोवन के समान बताया है। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण संपूर्ण धरती तपोवन के समान दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सांप, मोर जो आपस में दुश्मन माने जाते हैं, मृग और बाघ परंपरागत शत्रुता को छोड़कर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। भाव यह है कि मोर सर्प का वैरी है, बाघ मृग आदि पशुओं को मार डालता है। ये जन्म से ही परस्पर विरोधी हैं और एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, परंतु गर्मी की प्रचंडता से उनको आत्मरक्षा की चिंता है, इससे वे परस्पर वैर विरोध को भूलकर शीतल छाया वाले एक ही स्थान पर आश्रय ले रहे। लाला भगवान दीन ने कहलाने का अर्थ किस लिए भी किया है। उनके अनुसार प्रथम पंक्ति में राजा जयसिंह ने प्रश्न किया है कि मोर और सांप, मृग और बाघ किस लिए एक ही स्थान पर रहते हैं। द्वितीय पंक्ति में बिहारी ने उत्तर दिया, मृग बाघ तीव्र गर्मी के कारण जब तपोवन बन गया है तब वो एक साथ रह रहे हैं। कविता में चमत्कार न्यून है। बिहारी की काव्यगत प्रवृत्ति के अनुसार वाक्या वाला अर्थ ही हमें ज़्यादा उचित लगता है। अनुप्रास, यमक और अतिशोक्ति अलंकार है। अरुण सरोरुह कर चरण दृग खंजन मुखचंद, समय आय सुंदर शरद काहि न करत आनंद। अरुण यानी लाल, सरोरुह यानी कमल, आनंद यानी आनंदित। प्रस्तुत दोहा बिहारी से सही से लिया गया है। इसमें शरद ऋतु का वर्णन है। कवि वर्णन करते हुए कहता है, शरद रूपी सुंदरी समय पर आकर अपने लाल लाल कमल पुष्पों रूपी हाथों, चरणों, खंजन पक्षी रूपी नेत्रों, चंद्रमा रूपी मुख के द्वारा किस व्यक्ति को आनंदित नहीं करती, अर्थात वह अपनी रूप माधुरी से सभी को आनंदित करती है। शरद ऋतु का स्वाभाविक सुंदर रूप वाली नायिका बताया गया है। इस ऋतु में सभी जीव आनंदित होते हैं। अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार हैं। जो हुए हो तो ही होगो, हो हरि अपनी चाल, हठू न करो अति कठिन है, मो तारीबो गोपाल। चाल यानी गति, कर्म, मो तारीबो यानी मेरा उद्धार करना, मुझे मोक्ष प्रदान करना। कविवर बिहारी ने अपने आराध्य से स्वयं के उद्धार की प्रार्थना की है। यह दोहा भक्तिभाव से संबंधित है। वे कहते हैं कि हे गोपाल, जैसा भी होगा मैं अपने शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर जीवन यापन करता रहूँगा, इसलिए आप मेरा उद्धार करने के लिए इतना कष्ट उठाने का हठ मत कीजिए। भाव यह है कि मैं घोर पात की हूँ और आप सुकुमार हैं, अतः मेरा उद्धार करने से आपको अत्यधिक कष्ट होगा, यह आपसे संभव नहीं है। भक्त कवि अपने आराध्य के विराट, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान रूप की ओर न देखकर उसके सुकुमार शरीर पर ध्यान देने से ऐसी कल्पना करता है। इसमें हठ शब्द का प्रयोग करने से भक्त की भगवान के प्रति आत्मीयता हो रही है प्रतीत। कवि ने अपने आराध्य को गोपाल रूप में अपनाया है, इसी कारण उसे अपना आराध्य सुकुमार प्रतीत हो रहा है। इसमें भक्त कवि की दीनता और अधमता की व्यंजना हुई है। अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकार है। दोहा छंद है।